श्राप अपने को प्रकट करता है आनंद की कमी द्वारा। आप जानते हैं आपको क्या मिलता है जब आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते? तनाव, निराशा, असंतुष्टि, एक आम अयोग्यता, आनंद न उठाने की। या तो प्रभु आपके जीवन में प्रथम है या फिर आप कुछ भी करें आनंद नहीं मिलता। वो या तो आपका प्रभु है या फिर कुछ नहीं, ऐसा ही उसका स्वभाव है। यदि आप उसे सब चीजों में पहला भाग देंगे तो बचे हुए भाग पर वो आशीष देगा। यदि आप उसे प्रथम भाग नहीं देंगे तो बाकी भाग पर श्राप होगा। वो आपका प्रथम फल चाहता है, यही नियम है प्रथम चीजों का। हम इसे बाइबल में हर जगह पाते हैं। परमेश्वर ने उनकी उपज का प्रथम भाग चाहा और उसे प्रथम शिशु चाहिए था जो गर्भ से पहले निकला। उसे पहलौठा पुत्र चाहिए था जो उसकी संपत्ति था। हर चीज का प्रथम भाग परमेश्वर का है, इसलिए नहीं कि उसे आवश्यकता है, परंतु इसलिए क्योंकि वो कहता है यदि तुम मुझे न दो जो मेरा है, यदि तुम मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान न दो तो कुछ भी तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं होगा। परंतु यदि तुम मुझे प्रथम स्थान दो तो मैं ऐसी अद्भुत बातें करूंगा कि तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। मैं आपको कुछ बताती हूँ, शैतान को आपके चर्च जाने से फर्क नहीं पड़ता, सचमुच नहीं पड़ता, परंतु वो नहीं चाहता कि आप प्रभु को प्रथम स्थान दें। ये चर्च जाना अद्भुत है, ये एक बात है जो हमें करना है, परंतु हम वहाँ जाएं क्योंकि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें। ये एक मनोभावना है कि हमें चर्च जाना है, हमें प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़ना है। प्रभु ने कुछ वर्ष पूर्व चुनौती दी और कहा रुक जाओ, बंद करो ये कहना कि तुम्हें ये सब करना है। तुम बाइबल मेरे लिए नहीं पढ़ रही हो, मैं पहले से जानता हूँ, तुम ये तुम्हारे लिए पढ़ रही हो। मैं वचन पढ़ती हूँ ताकि जानूं कि कैसे जीना और मूर्ख नहीं बनना है। मैं ही वो हूँ जिससे उसकी जरूरत है। एक बात जान ले, परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेगा जो आपके लिए असंभव है। श्राप का अर्थ है शांति का अभाव, इसका अर्थ है झगड़े, परेशानियां, चिंता, तनाव, इसका अर्थ है संबंधों में कलह, इसका अर्थ है दंड, और श्राप का अर्थ है हीन भावना, स्वयं के लिए दोष भावना और दंड, असुरक्षा महसूस करना, स्वयं को निम्न समझना। आमतौर से एक व्यक्ति अपने आप को आदर के योग्य नहीं समझता या वो अपने को पसंद नहीं करता यदि उस पर श्राप है। परंतु व्यवस्था विवरण 30:19 कहता है मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष या श्राप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है, चुन लो, चुन लो, जीवन को चुन लो। आखिर कब आप इतने समझदार होंगे कि अपने शरीर के अनुसार न चलें, ताकि ये जाने शैतान हमारे शरीर के द्वारा कार्य करता है हमें नष्ट करने के लिए। और जानते शैतान क्या करता है? जब वो आपका जीवन बर्बाद कर देता है तो दूसरे का जीवन बर्बाद करने चला जाता है। शैतान हमसे वो करने को कहता है जो अभी हमें अच्छा लग रहा है और कल को भूल जाएं, परंतु मैं बताऊं जो मैंने पता किया कल जरूर आता है। वचन अध्याय 26 पद 2 कहता है बिना कारण श्राप नहीं आता। रुको एक मिनट, यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। जॉयस, आज हम श्राप में नहीं जी रहे हैं, हम अनुग्रह में जी रहे हैं। सही है, परंतु आप जानते हैं अनुग्रह पाप के लिए बहाना नहीं है। अनुग्रह सामर्थ है, इसलिए नहीं कि कुछ भी करें। आपके पास अनुग्रह ठीक है, आपको अनुग्रह प्रभु से मिला है कि आप अनुशासन में रहकर वो करें जो सही है। जब आप जानते हैं कि आपको इस मार्ग पर चलना है और आपकी देह दूसरी ओर जाती है, तभी आपको प्रार्थना करिए प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे कि सही मार्ग को चुनूं। सहायता कर प्रभु कि इसे ना कहूं और उसे हाँ कहूं। मेरी सहायता कर कि शरीर के अनुसार न चलूं, कि दोस्तों के साथ न जाऊं। मेरी सहायता कर कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं। इस समय आप अनुग्रह के लिए पुकारते हैं। अनुग्रह आपको केवल छुटकारा ही नहीं देता, अनुग्रह आपकी सहायता करता है अपने जीवन के हर दिन को विजय में जीने में। अनुग्रह केवल आपके पापों की क्षमा ही नहीं देता जब आप यहाँ आगे बुलाए जाते हैं, परंतु अनुग्रह आपको हर दिन पाप से बचाता है। अनुग्रह आपकी मदद करता है कि आप लगातार 3 रातें घर पर ही बिताएं बिना कोई गलत कार्य किए, जबकि आप जानते हैं कि दूसरे गलत कार्य कर रहे हैं। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो पाप को नहीं और प्रभु को हाँ कहता है। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो आपकी सुबह उठकर प्रभु के साथ समय बिताने में मदद करता है। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो हमें टीवी बंद करके मीठी नींद लेने में मदद करता है कि आप सुबह जल्दी उठ सके। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो आपकी कमाई का 10वां भाग देने में मदद करता है। मत्ती 6:33 कहता है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये परमेश्वर के वचनों में से एक सामर्थी वचन है। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। शांति, आनंद, धार्मिकता, अच्छे संबंध, उन्नति, सफलता, विजय, छुटकारा, को इन सबको खोजने की जरूरत नहीं। इन्हें ढूंढना छोड़ दे। यदि हम उसे वो समय नहीं देते और वो नहीं करते जो उसने कहा है देने के विषय में, यदि आप प्रभु को हर बात में प्रथम स्थान देंगे, बाकी सब पर प्रभु की आशीष होगी। यदि आप उसे प्रथम स्थान नहीं देंगे, बाकी सब पर श्राप आएगा। परमेश्वर नहीं कहता मुझे कुछ दो, वरन वो कहता है प्रथम फल। यदि आप उत्पत्ति में देखें, वो कहता है कि कैन अपनी फसल का कुछ भाग लाया, हाबिल अपनी भेड़ों के पहिलोटों को लाया।
परमेश्वर ने हाबिल की भेंट का आदर किया, परंतु कैन की भेंट का आदर नहीं किया। कैन ने हाबिल से जलन की, जो प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया और आशीषित हुआ, जिसने अंत में उसे मार डाला। आप अच्छे रहेंगे यदि आप प्रभु को समय दें। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि सारे किराए बिल देने के बाद जो बचा हुआ है वो उसे दो। प्रथम फल का नियम है। जो भी प्रभु को दिया जाता है व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर रचयिता है, ना कि हड़पने वाला। देखिए, जब आप वो करते हैं जो प्रभु कहता है, तब आप अपने को वहां रखते हैं जहां पर आप और अधिक बढ़ेंगे। जब आप 10वां अंश और प्रथम फल देते हैं और आपके समय में प्रथम स्थान प्रभु को देते हैं, ऐसा वचन में नहीं लिखा है कि आपके समय का 10वां भाग प्रभु को देना है, परंतु ये फिर भी प्रथम फल का नियम है। पहली बात जो यिर्मयाह 2:13 कहता है, मेरे लोगों ने 2 पाप किए हैं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है जीवन के जल का सोता, और उन्होंने अपने लिए पानी रखने के स्थान बना लिए हैं, टूटे हुए जिनमें पानी नहीं ठहरता, ये पानी के झरोखे कुएं हैं। किंग जेम्स अनुवाद कहता है, उन्होंने अपने लिए ऐसे कुएं खोद रखे जिनमें पानी नहीं है। ये विशेष रूप से बात कर रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना, धीरज नहीं रखना उन बातों के लिए जो होनी चाहिए, परंतु सारे काम को अपने हाथ में ले लेना और अपनी स्थिति पर कार्य करना, करते रहना, और जब थक जाए फिर उन बातों को देखना जो आपने करी और फिर भी आपकी जरूरत पूरी नहीं हुई है। और ये कहता है, क्या ये तेरी करने का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चले। यदि हम पीछे देखें, हम पाएंगे कि जो बात उन पर आ पड़ी वो थी दासत्व और बंधुआई, और वो कहता है, ठीक है आपके जीवन में समस्या है, परंतु आप स्वयं उन्हें लिए हैं। हमें ये विचार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये सोचना कि सब शैतानी है, सब बातें हमारी परिस्थितियों का कारण है या फिर हमारी बुरी किस्मत या कुछ भी। परंतु जो अंतिम बात हम करते हैं वो ये कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, परंतु वो कहता है तुम स्वयं उसका कारण हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने प्रभु को त्याग दिया। प्रभु को त्यागना इसका अर्थ ये नहीं कि आप अविश्वासी हो गए हैं। सच्चा मसीही एक बाइबल का मसीही और सचमुच में यीशु का आपके जीवन का स्वामी होना बहुत मायने रखना है। जाए 45 मिनट हर रविवार सुबह के, और शैतान आपका आनंद और शांति नहीं चुरा सकेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध होगा और आपके चारों ओर उसकी उपस्थिति छाई रहेगी। और शैतान आपके चारों ओर घूमता रहेगा और आपको उसकी ओर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप गुप्त स्थान में छुपे हुए हैं। भी केवल चर्च जाने वाले मसीही हो, और जैसे परमेश्वर कहता है शायद वो लोग जिन्होंने उसे त्याग दिया है, बाहर निकलना चाहता है रविवार सुबह के बक्से से। आपके सोमवार, आपके मंगलवार, आपके बुधवार, आपके गुरुवार, आपके शुक्रवार, आपकी शुक्रवार रात्रि, आपका शनिवार रात में आना चाहता है। वो आपके हर कार्य में सम्मिलित होना चाहता है। वो चाहता है कि देखिए आप कैसे मित्र चुनते हैं, और ये देखना चाहता है कि आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं। परमेश्वर आपके विचारों में आना चाहता है और आपकी बातचीत का भाग होना चाहता है। यीशु इसलिए नहीं मरा कि आपको धर्म मिले, वो मरा कि आप एक गहरा, व्यक्तिगत, खास, अग्निमय, उत्साहक और जीवित संबंध स्थापित करें राजाओं के राजा के साथ। यिर्मयाह 2:19, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा, तो जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। पहली बात, तुमने प्रभु को त्याग दिया। दूसरी बात, तुम मुझसे अनजान हो। और तीसरी बात, मेरा भय तुम में नहीं है। परंतु अब समय है कि हम सुने, पवित्रता, परमेश्वर को न त्यागने और संजीदगी और भय के साथ जिए, और डर से आप थर थर आए, ये सोच कर के प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने की ढिठाई आप में है, और ये जान कर के आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। गलती करना एक बात है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा न मानना बिल्कुल विपरीत है। जाने कि आप प्रभु के प्रति अनाज्ञाकारी हैं, जाने कि प्रभु आपको बता रहे कि ये न करें, और ये सोचना कि मैं इसे कर लूंगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन आने वाला है, यीशु फिर से आ रहा है, यीशु वापस आ रहा है। तब वो न्याय का दिन होगा और हम में से प्रत्येक खड़ा होगा प्रभु के सामने और अपना लेखा देगा प्रभु को। इसीलिए हमें दूसरों की चिंता नहीं करना है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपसे दूसरों के लिए नहीं पूछेगा। मुझे अपना लेखा देना है और आपको अपना लेखा देना होगा। 13, तुमने मुझे त्याग दिया। पद 17, तुमने मुझे त्याग दिया। पद 19, तुमने मुझे त्याग दिया। और पद 32, शायद बाइबल का सबसे दुखद पद, क्या कुमारी अपने श्रृंगार को भूल सकती है? फिर दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है और या अपनी अंगूठी भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा मुझे भूल गई, युगों से जिनकी गिनती भी नहीं। इतनी दुख की बात है, मेरे लोग मेरे बारे में ये सब कुछ भूल गए। कई दिनों तक वे मुझसे बात नहीं करते। अचानक उन्हें कुछ समस्या होती है और अब मैं उनका सबसे अच्छा मित्र हूँ। यही बात हमें सीखना है चर्च। हमें प्रभु को केवल परेशानियों में ही नहीं खोजना है
और फिर जब सब बातें ठीक होने लगे हम उसे नजरअंदाज करें। मैं चाहती हूँ कि आप इसे जान ले इस हफ्ते। यदि आप व्यस्त हैं प्रभु के साथ समय बिताने के लिए तो फिर आप बहुत ही व्यस्त हैं। यदि आप कहते हैं आपके पास समय नहीं, ये सच नहीं है। हम सभी के पास समान समय है। हम सभी के पास 24 घंटे एक दिन में, 7 दिन एक सप्ताह में। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग परमेश्वर के बहुत बहुत निकट हैं और एक अच्छा संबंध भी है और वे परमेश्वर से सुनते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है और आप उनके साथ रहकर कह सकते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं। और वहीं ऐसे लोग हैं जो कभी भी प्रभु के समीप नहीं रहते, वे कभी कुछ नहीं सुनते, नहीं जानते कौन सा वचन कहाँ है। उन्हें हमेशा एक वचन चाहिए, उन्हें दूसरों से पूछना पड़ता है कि वचन कहाँ है। परेशानी में पड़कर किसी दूसरे को उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। जानते हैं हम खर्च कर रहे हैं अपना समय और ये आपके पैसों के समान ही। एक बार आपने खर्च कर दिया, बेहतर होगा आप पहले सोच लें कि जो आप चाहते हैं आप उसी पर खर्च करें, क्योंकि अब आपको वही मिलेगा जिस चीज पर आपने खर्चा है। आप अपने पैसे वापस नहीं ला सकते, अब आपको ये मिल गया। इसलिए जब मैं अपना समय खर्च करूं तो मुझे ये समझना जरूरी है कि जो बात मैंने पाई क्या वो मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी और मुझे जीवन में आगे बढ़ाएगी। हमें परमेश्वर को खोजना है और यदि हम उसे जल्दी और खराई से खोजें तो हम उसे पा लेंगे। कभी एक महान संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित नहीं कर सकते यदि आप उसे खोजेंगे नहीं। ये शब्द खोज एक सामर्थी शब्द है। यदि आप इसका अध्ययन उसकी मूल भाषा में देखें तो इसका अर्थ है खोजना, लगे रहना, अपनी पूरी शक्ति के साथ लगे रहना। यीशु ने हमसे क्या कहा कि हमारा पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, मन और बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। ना कि केवल रविवार सुबह थोड़ा सा, ना कि केवल बाहर जाते या अंदर आते समय कि स्वर्ग के कैलेंडर में निशान लगा दिए जाए कि आपने हाजिरी भर दी। बिना डरे और घबराए कि जब जीवन पूरा हो जाएगा, परंतु खुश है कि आपने समय दिया। नहीं तो अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रख। प्रेम करना वो प्रेम के योग्य है, वो अद्भुत है। पौलुस और सिलास को गीत गाने की सामर्थ्य थी जेल में। जब पौलुस फिलिपियों 4:4 में लिखता है, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यदि आप इतिहास पढ़ें, वो खड़ा था उस स्थान में जहाँ से पूरे शहर का मल मूत्र और सच मानिए गंदगी बहती थी और यहाँ तक भरी हुई थी, और वो उस स्थान में खड़े होकर कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। खोजना, लगे रहना अपनी पूरी सामर्थ्य से। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या होगा यदि मैं प्रार्थना करना ना चाहूं और आप उसे खोजना ना चाहें और आप वचन पढ़ना ना चाहें और ये बातें आपको बोर करती है और आप चाहते हैं उन लोगों के समान जो अपना समय प्रभु को देते हैं परंतु आप नहीं देते? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आप क्या करें। सबसे पहले आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको ये इच्छा दे। यदि आपकी इच्छा नहीं है जिसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो है प्रार्थना। इसलिए यदि आपकी इच्छा नहीं है आप प्रार्थना करें कि प्रभु इच्छा दे, क्योंकि कोई भी उसे नहीं खोजेगा और न समय देगा यदि उनमें इच्छा नहीं है। मैं आपको कुछ बताती हूँ, कोई दूसरा आपकी आत्मिक भोजन के लिए कीमत नहीं चुकाएगा। तो आज या कल यदि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपकी आत्मिक हड्डियों से लगा रहे तो आपको उसका मूल्य चुकाना होगा। परंतु मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ भी करने के लिए यदि आप अपने को अनुशासित करें, हर बार आप उसके आदी हो जाएंगे और अंत में आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है। नहीं जानती आप और किस बात के आदी हैं, परंतु हम चाहते हैं कि आप दूसरी सब बातें छोड़ दें और यीशु के आदी हो जाएं। एक व्यक्ति जो सचमुच प्रभु को खोजता है वो ये अपेक्षा नहीं करता कि सब कुछ एक आसान बात है। वो जानता है कि उसे समय देना है, वे जानते हैं कि उन्हें कोशिश करना है और उन्हें पैसे भी खर्च करने उन चीजों को लेने में जो उनकी एक विश्वासी के रूप में बढ़ने में सहायता करे।